2014 के संकल्प पत्र में कहा गया कि स्वामीनाथन जी की सिफारिश के अनुरूप जो किसानों की लागत है, जिसमें लागत में सदैव नेताजी कहते थे और उसी बात को स्वामीनाथन जी ने भी कहा, किसान की अपनी मेहनत, अपने परिवार की मेहनत, उनके जो पशुओं की मेहनत, खेती की जो वैल्यू है उस वैल्यू का जो मार्केट में ब्याज होना चाहिए, सारी की सारी चीजों को अगर मिला लें, जिसको स्वामीनाथन जी ने फार्मूला दिया था C2 का, C2 प्लस 50%, माने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य। 14 का वादा है आपके चुनावी घोषणा पत्र का मंत्री जी, और 14 से आज 25 आ गई है, अभी तक एक बार भी सरकार का यह संकल्प 12वां बजट पेश हो गया है। 11 साल आपने पूरे कर दिए, भाषण बहुत लंबे हैं आपके, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर हैं। उसके बाद सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में घोषणा की कि 2022 में आने वाले अमृतकाल में जब भारत प्रवेश करेगा तो उस प्रवेश के समय किसानों की आमदनी को हम दूना कर देंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, माननीय कृषि मंत्री जी, आप बहुत अनुभवी हैं, एक बड़े प्रांत के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, जहां किसानों की इस्तेमाल की सारी चीजों का मूल्य आपने बढ़ा दिया। आपने खाद का दाम लगातार बढ़ाया, बिजली में आपने कोई सब्सिडी दी नहीं, कीटनाशकों का दाम बढ़ा दिया गया, किसान के इस्तेमाल के डीजल के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर थ्रेसर से लेकर जितने भी आपके चीजें इस्तेमाल होती है खेती किसानी में, सारी चीजों का दाम बढ़ा दिया, लेकिन किसानों को कहीं समर्थन मूल्य देने की आपने जरूरत नहीं समझी। जहां आपने वादा किया था 2 गुनी आमदनी का, जहां आपने वादा किया था C2 प्लस 50% का, आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से सभापति जी कहता हूं, देश के किसानों की हालत यह है कि अगर वो कर्ज न लें तो लागत भी ऐसी, लागत के बराबर भी कहीं मार्केट में मूल्य नहीं है। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो 43,000 मंडियों की देश में जरूरत है, लेकिन उन मंडियों की अभी देश के अंदर केवल स्थिति है 7,000 की। और जब से एनडीए की सरकार आई है 11 साल से, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, जवाब दे दीजिएगा, प्राइवेट सेक्टरों ने तो मंडियां बढ़ा ली, साइलोज बना लिए, प्राइवेट खरीदारी का इंतजाम तो है, लेकिन कहीं भी सरकारी मंडियां आपने बढ़ाने का काम किया हो तो उसका डेटा दे देना। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए विशेषकर बुंदेलखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में